Hello students, my name is Gargi and in this video lecture we are going to continue our topic models. So in the previous lecture we covered 6 models and now we are going to continue from there. So our 7th model is will. Now will, as we know, when we study future tense we know that we use will with the second and the third person to show future tense. फ्यूचर टेंस शो करने के लिए यूज़ करते हैं हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, जैसे हम शैल का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस शो करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ, करेक्ट. सो फर्स्ट यूजेस वी यूज विल विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन फ्यूचर टेंस शो करने के लिए. आफ्टर दैट डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, फॉर्मल रिक्वेस्ट, किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो बट इन अ फॉर्मल वे, थ्रेट, किसी को कोई धमकी देनी हो अगर, एंड वार्निंग, किसी को वार्निंग देनी हो विथ फर्स्ट पर्सन. नाउ डिफरेंस क्या है, सेकेंड और थर्ड पर्सन तो हम फ्यूचर टेंस शो करने के लिए यूज़ करते हैं बट इन सारी चीज़ों का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं ये सब शो करने के लिए. डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस हो गया, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई, या किसी से आपको वार्निंग देनी है, किसी को थ्रेट है. फॉर एग्जाम्पल वी विल डू और डाई. अभी क्या है, ये डिटर्मिनेशन है, लाइक दैट पर्सन इज डिटरमिन्ड कि हाँ वो लोग डिटरमिन्ड के या तो हम मर जाएंगे या हम उस काम को कर ही देंगे खत्म, ठीक है. सो दिस इज व्हाट देयर डिटर्मिनेशन. आई विल सपोर्ट यू. नाउ दिस इज अ प्रॉमिस कि हाँ मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, ठीक है. सो हियर वी आर यूजिंग विल विथ फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, और सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एनी नेम, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं. तो हमने यहाँ पे विल का यूज किया है फर्स्ट पर्सन के साथ, राइट, टू शो प्रॉमिस कि आई विल सपोर्ट यू, राइट. एंड आफ्टर दैट वी हैव अनदर एग्जांपल, आई विल टीच यू अ लेसन, कि इट्स लाइक मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा. दैट इज व्हाट, अ थ्रेट. धमकी दे रहे हो ना आप सामने वाले को कि मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा. सो दैट इज व्हाट, अ थ्रेट. और वहाँ पे भी हमने फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज किया है टू शो थ्रेट. ऐसे किसी को अगर वार्निंग देनी हो तो भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है. आवर 8th मॉडल इज वुड. नाउ एज वी नो सबसे पहला यूज तो यही होगा कि वो क्या है, पास्ट टेंस है विल का. जैसे शैल, शुड होता है वैसे विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, एज वी नो. तो वैसे विल का क्या होता है, वुड होता है, ठीक है. सो पास्ट टेंस ऑफ विल, फर्स्ट तो हमारा ये हो गया. टू शो पास्ट हैबिट्स, कि हैबिट्स थी जो पास्ट में थी, like a person used to do something but now that person does it. तो उसकी हैबिट्स थी जो पहले हुआ करती थी. जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, when I was a child my grandmother would tell stories every day. वही पास्ट में होता था, हैबिट बन गई थी कि हर रोज ग्रैंडमदर क्या स्टोरी सुनाया करती थी, राइट. सो टू शो पास्ट हैबिट्स हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं. पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो है बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पोलाइट होना है किसी के साथ, लाइक यू आर रिक्वेस्टिंग, बहुत पोलाइट होगी कि प्लीज़, लाइक यू आर बेगिंग समवन, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आपको पोलाइट होना होता है तो आप वुड का यूज़ करते हैं. लाइक वुड यू हेल्प मी, तो जब आप बोलते हो वुड यू हेल्प मी तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लाई करता है दैट यू आर बीइंग पोलाइट, लाइक यू आर मेकिंग अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके. देन कम्स विश, प्रेफरेंस, कि आप कोई चीज़ विश करो, आपकी विश है कुछ, दैट यू वॉन्ट टू डू समथिंग, लाइक आई वुड लाइक टू से समथिंग, इट्स योर विश टू से समथिंग. तो वो क्या है, वो कैसे यूज़ किया आपने, अपने वुड के साथ यूज़ किया है. यहाँ पे वो पास्ट टेंस शो नहीं करेगा, यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है, वो विश शो कर रहा है आपकी कि यू आर विशिंग समथिंग, ठीक है. देन अगेन वी हैव अनरियल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो अनरियल है, जो मतलब दे आर नॉट रियल, कि आप वो पूरी नहीं हो सकती हैं. जैसे कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई. अब आप बर्ड तो कैसे ही हो सकते हो, यू कैन फ्लाई हाई बट इन एन एयरप्लेन आप कैसे बर्ड हो सकते हो, राइट. सो दीज कंडीशंस आर अनरियल. तो जब हम अनरियल कंडीशंस की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है. सो दीज आर द यूजेज ऑफ वुड, ओके. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट मॉडल. Okay, so our next model is must. Now must is used to show compulsion. Like there is a compulsion of something, आपको कुछ करना ही पड़ेगा. एक जैसे कोई ज़बरदस्ती है कि आपको नहीं ये करना ही पड़ेगा. सो
फॉर दैट वी यूज मस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपल्शन शो करने के लिए, कोई चीज़ कंपल्सरी है करने के लिए. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है जब किसी चीज़ की कि कोई चीज़ पॉसिबल है एंड इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देयर, कि मतलब ये तो है ही होगा, ये तो लाइक बहुत कम चांसेस है कि ऐसा ना हो. ठीक है. देन वी हैव ड्यूटी ऑब्लिगेशन, यू आर ऑब्लाइज टू डू समथिंग, या कोई चीज़ आपकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, आपके एथिक्स बोलते हैं कि ऐसा करना है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं. नेसेसिटी शो करने के लिए, अर्जेंसी है किसी चीज़ की, कोई चीज़ अर्जेंट है, बहुत करना ही है, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा. सर्कमस्टेंशियल कंपल्शन, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कंपल्सरी है आपको करना, जो आपका सराउंडिंग है, आपकी जिस तरह की आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई चीज़ करना कंपल्सरी है, अगर उसके लिए भी वी कैन यूज़ मस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द फंक्शन. और ये क्या हो गया? कंपल्शन हो गया, कोई चीज़ कंपल्सरी होगी कि स्टूडेंट्स को फंक्शन अटेंड करना ही है. इट इज़ कंपल्सरी फॉर देम टू अटेंड द फंक्शन. इस सेंटेंस को हम ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द फंक्शन. सो इट इज़ कंपल्सरी को हमने क्या किया? रिप्लेस कर दिया. कंपल्सरी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि मस्ट क्या करता है? कंपल्शन शो करता है, राइट. सो ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द फंक्शन का मतलब क्या हो गया? कि वो कंपल्सरी है उनके लिए. ठीक है. देन शी मस्ट बी 80 नाउ. अभी ये क्या शो कर रहा है कि शी मस्ट बी 80 नाउ, लाइक वी आर गिविंग, हम लोग एक आइडिया लगा रहे हैं कि वो 80 ईयर्स की हो गई होगी. हम तो हम कुछ सोच के बोल रहे हैं, वी हैव सम फैक्ट्स, तो हमको बहुत ज़्यादा मतलब इस बात की श्योरिटी है कि वो अब 80 ईयर्स की हो गई हो, राइट. सो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो शो हो रही है किसके थ्रू? मस्ट के थ्रू. मस्ट क्या शो कर रहा है? कि हम जो आइडिया लगा रहे हैं ना अबाउट हर एज, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट. लाइक हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, बट वी आर क्वाइट श्योर अबाउट इट. ओके. सो दैट मस्ट इज शोइंग अस द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ हर बीइंग 80 राइट नाउ. ओके. देन वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमें हमारे एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. अभी कहीं पे ऐसे रूल बुक में नहीं लिखा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बट इट्स अ मॉरल ड्यूटी, राइट. हम एक मोरालिटी बोलती है हमारी कि हमें हमारे एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. नहीं करेंगे तो कोई पनिशमेंट नहीं है, बट मॉरल्स भी कोई चीज़ होती है, राइट. सो ये हमारी ड्यूटी, हमारे मॉरल्स को शो करता है. मस्ट क्या करता है? हमें ये बताता है कि कोई चीज़ हमारी ड्यूटी है. ठीक है. सो वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स हमें क्या बताता है? हमारी ड्यूटी बताता है. दैट वर्ड मस्ट दैट वी हैव यूज्ड, ये क्या बता रहा है? हमको ड्यूटी बता रहा है. ठीक है. देन कम्स नीड. अब ये दो होते हैं, नीड और डेयर. सेमाई मॉडल्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये मॉडल की तरह भी काम करते हैं और ये वो नॉर्मल हमारा वर्ब जो होता है उसकी तरह भी काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं. ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं क्योंकि इनका फॉर्म चेंज हो जाता है. लाइक जैसे नीड होगा तो नीडेड हो जाएगा. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी वर्ब की तरह कैसे काम करेंगे? ये असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम मेनली इनको यूज़ करते हैं. आई नीड योर हेल्प. मैंने बोला मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. आई नीड योर हेल्प. ठीक है. मैं इसको अगर पास्ट टेंस में बोलूँगी तो कैसे बोलूँगी? आई नीडेड योर हेल्प यस्टरडे. मुझे कल तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी. ठीक है. तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रही है? ऑर्डिनरी वर्ब की तरह काम कर रही है, क्योंकि हमने नीड का पास्ट टेंस बनाया, नीडेड है ना, नीडेड लिखा, तो उससे हमें क्या पता चला कि पास्ट टेंस में काम कर रहा है. करेक्ट. सो यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ब की तरह काम कर रहा है. मॉडल वर्ब की तरह कैसे काम करेगा? कि एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कम है. फॉर एग्जाम्पल यू नीड नॉट स्टे हेयर, कि तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है. क्या हो गया ये? एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी. नीड ही गो देयर, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत है क्या? किसमें यूज़ किया हमने इसे? इंटेरोगेटिव, नेगेटिव. ठीक है. सो मॉडल वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं हम इसे ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं. ठीक. देन कम्स आवर डेयर. डेयर, आई डेयर यू टू डू दैट. यू बहुत बोलते हैं हम, कई बार बोल देते हैं ना कि चल मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, आई डेयर यू. और एक बोलते हैं हम हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. दोनों तरह से यूज़ होता है. ठीक है. चैलेंज देने के लिए भी और हिम्मत बताने के लिए भी. सो बी बोल्ड इनफ. जैसे हाउ ही डेयर्ड टू रिस्क हिज लाइफ, उसने
हिम्मत की, ही वॉज बोल्ड इनफ टू रिस्क हिज लाइफ। तो ये हमने किस में यूज़ कर सकते हैं, हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं मैंने, ठीक है। दूसरा होता है टू चैलेंज, जैसे मैंने बताया चैलेंज करने के लिए क्या, डेयर यू, जैसे डेयर यू फाइट हिम, क्या तुम हिम्मत कर सकते हो उससे लड़ने की। तो ये भी कैसे यूज़ किया हमने, दोनों तरीके से यूज़ किया। यहाँ डेयर्ड आ गया, ईडी लग गया डेयर के साथ, तो ये कैसे यूज़ हो गया, ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यूज़ हो गया। यहाँ पे किसकी तरह यूज़ हो गया, मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो गया, ठीक है। तो इन्हें सेमी मॉडल्स बोला जाता है, ठीक है। सो दीज आर मॉडल्स जो कि हमने आज कवर कर लिए हैं। तो दोनों लेक्चर्स के हमें मिला के हमारे पास टोटल 11 मॉडल्स हो गए। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड रिवाइज इट। कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकता है, वॉच द वीडियो अगेन, इट विल बी क्लियर टू यू। डू सम एक्सरसाइजेस एंड जैसे जैसे एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमें और यूजेस क्लियर होते जाएंगे। ओके, थैंक यू।